तो दोस्तों आज आईटी सेक्टर में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली। आज अगर आप देखेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। अगर आप इंडिविजुअली स्टॉक्स को देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। आप अगर हम यहाँ देखते हैं आईटी इंडेक्स में बात करें, एम्फेसिस में 3.5% की, एलटीआई माइंडट्री में 3% की, इन्फोसिस में भी 3% की, विप्रो, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन सभी कंपनीज में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को यहां पर मिली है। और अगर आप देखेंगे ओवरऑल एक हफ्ते में अगर आप देखते हैं तो लगभग 1% की गिरावट है, लेकिन अभी भी ओवरऑल एक साल की बात करते हैं तो एक साल के अपने हाई पे चल रही है निफ्टी आईटी इंडेक्स, और लगभग 22% के रिटर्न निफ्टी आईटी इंडेक्स पिछले एक साल में इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे चुका है। अब क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट करने की? तो देखिए यहां पर दो तीन चीजें हमें समझनी है। आईटी इंडेक्स पहले समझते हैं कि गिरावट क्यों आ रही थी। जब एक साल पहले गिरावट आ रही थी तो उसका रीजन था यूएस, क्योंकि इंडिया का जो मेजरली इंडिया की जो बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनीज है वो यूएस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपनी सेल्स के लिए। वहां पर यूएस की इकोनॉमी में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, थोड़े रिसेशन के खतरे देखने को मिले, तो उस वजह से आईटी की कंपनीज में गिरावट आई। उसके साथ साथ जो आईटी कंपनीज ने स्पेसिफिकली जो लार्ज कैप की आईटी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, इन कंपनीज की बात करते हैं, इन्होंने अपनी गाइडेंस भी एक साल की बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दी थी। अगर पिछले एक साल की हम बात करते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल ईयर 23-24 की हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इसकी वैल्यूएशंस की कि आईटी इंडेक्स की वैल्यूएशंस अभी कैसी यहां पर दिख रही है, तो अगर आप आईटी इंडेक्स की वैल्यूएशन यहां पर देखेंगे तो एक साल का लो पे यहां पर है। अगर हम वैल्यूएशन यानी कि प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से बात करते हैं, एवरेज 26.17 की थी एक साल में, और अभी 29.5 के आसपास की चल रही है, यानी कि हायर साइड पे इस वक्त आपको देखने को मिल रही है। अगर आप यहां पर देखते हैं तो 2 साल की एवरेज पी 27 के आसपास की है, अभी 29.5 के आसपास की है। और अगर आप 5 साल की भी प्राइस टू अर्निंग देखते हैं तो 29.55 के आसपास की करंट है, और एवरेज 26.4 की है। तो अगर हम 5 साल, 2 साल, 1 साल, इन सभी पीरियड्स में यहां पर देखते हैं तो जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अभी थोड़ी सी हायर साइड पे हो चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में एक वन साइडेड रैली यहां पर आईटी इंडेक्स ने देखने को मिली थी। आप देखेंगे एक महीने में 7% के आसपास की रैली आईटी इंडेक्स में ऑलरेडी यहां पर आ चुकी है। कंपनीज की बात करें, इन्फोसिस जैसी कंपनीज की बात करते हैं यहां पर, तो इन्फोसिस में आप देखेंगे एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। 1380 से लेकर 1400-1500 तक की ये शेयर यहां पर गया था। एचसीएल टेक में बात करें तो यहां पर भी वन साइडेड एक रैली यहां पर देखने को मिली। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस में भी एक वन साइडेड रैली यहां पर आपको देखने को मिली थी। तो जितनी भी लगभग कंपनीज थी, इन सभी कंपनीज में एक वन साइडेड रैली पिछले एक महीने में देखने को मिली है, तो इसलिए आज थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देखने को मिली है। अब क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने की? तो देखिए मुझे अभी भी ये लगता है कि अगर आप आईटी इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपना जो टाइम हॉरिजन है उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यहां पर अभी भी रखने की जरूरत है, क्योंकि अभी जब यूएस में इंटरेस्ट रेट कट्स होंगे तो उसका इकोनॉमी पे उनके ओवरऑल कितना इंपैक्ट आएगा वो चीज देखने की बात होगी, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी अगर इंप्रूव नहीं होगी तो आईटी कंपनीज में इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। और मुझे लगता है कि जो लार्ज कैप कंपनीज थी, विप्रो, एचसीएल टेक, इसके अलावा इन्फोसिस, ये इन कंपनीज में एक अच्छा रनअप ऑलरेडी देखने को मिला है। अभी भी कुछ ऐसी सिलेक्टेड आईटी कंपनीज हैं जहां पर एक रनअप देखने को नहीं मिला, मिड कैप, स्मॉल कैप आईटी कंपनीज जहां पर रैली नहीं आई है, तो वहां पर आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज देखने की जरूरत है, क्योंकि अभी सिलेक्टेड आईटी कंपनीज में ही आपको अच्छा खासा उछाल आने वाले 6 महीने में देखने को मिलेगा। और अभी स्टॉक मार्केट में आईटी सेक्टर के अलावा काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल रही है, वहां पर इन्वेस्ट करके ज्यादा अच्छे रिटर्न्स बनने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में अभी भी थोड़े से पेशेंस आपको रखने की जरूरत है। अगर आप एसआईपी मोड में 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए 6 महीने 8-9 महीने के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अभी भी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। हर क्वार्टर में आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, उनकी गाइडेंस कैसे आती है, ये चीजों पे इनके शेयर्स में आपको उछाल और गिरावट देखने को मिलेगी। तो आईटी सेक्टर में ये वॉलेटिलिटी अभी और 6-8 महीने देखने को मिलने वाली है, जब तक यूएस की इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट की
एक अच्छी खासी इंडिकेशन नहीं आती है। लेकिन ये चीज भी आपको साथ में समझनी है कि अगर आप 3 4 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास होने वाली है, जिसमें आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करके एक अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो आईटी सेक्टर की कंपनीज पे मैं कोशिश करूंगा 1 2 दिन में एक अलग से वीडियो बनाने की, आईटी सेक्टर की अच्छी कंपनीज जिनमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेकिन अभी आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना ही ज्यादा जरूरी है अगर आप अच्छी रिटर्न्स आईटी सेक्टर में कमाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से।